प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी। आज आपको हिंदी विषय कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ सवैया, जिसके रचयिता हैं रसखान जी, उस सवैये का अर्थ समझाऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं। पाठ है सवैये। सबसे पहले हम समझेंगे रसखान जी के बारे में, जानेंगे कि रसखान जी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने क्या लिखा है वगैरह वगैरह। प्रारंभ करते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास ही रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया। देखिए, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जात से मुसलमान थे, परंतु भगवान कृष्ण की भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ब्रजभूमि भगवान कृष्ण की भूमि, जहाँ उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ जाकर ही जा बसे और लगभग 1628 ईस्वी में लगभग उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 80 साल वो जिए। आगे पढ़ते हैं उनके बारे में। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं, मतलब जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उसकी कुछ नाम हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से भी उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो ये कुछ संग्रह हैं, कुछ पुस्तकें हैं। आगे है प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्त न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि में के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप की माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो रसखान जी थे उन्हें भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण से जुड़ी हुई समस्त वस्तुओं से प्रेम था। चाहे फिर ब्रज हो, वहाँ के लोग हों, वहाँ का तालाब हो, वन हो, उपवन हो, बाग बगीचा हो, उनके दोस्त सखा हों, ग्वाल वाल हो, नंद हो, उनकी गाय हो, बकरी हो, कुछ भी हो, भगवान कृष्ण के सभी वस्तु, प्राणी, उनसे संबंधित सभी चीज़ों को से रसखान जी को अत्यंत प्रेम था। आगे लिखा हुआ है कि वे मतलब उनकी काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावहीनता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द भांडार नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में, अब देखिए यहाँ जो उन्होंने सवैये लिखे हैं उसमें हम वर्णन करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या वर्णन किया है। आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि जो आज हम सवैये पढ़ेंगे उसमें पहले और दूसरे सवैये भगवान कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। मतलब पहले और दूसरे में तो रसखान जी ने वस्तुओं के प्रति जो उनका प्रेम है, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति प्रेम है, उसके बारे में वर्णन है। तीसरे छंद में गोपियाँ भगवान कृष्ण जैसा बनना चाहती हैं और चौथे छंद में कृष्ण की जो मुरली की धुन है, उसकी मुस्कान की अचूक प्रभाव जो है, मतलब जो कृष्ण की मुस्कान है वह गोपियों को विवश कर देती है, उस व्यवस्था को दर्शाया गया है। अब हम समझते हैं उन सवैये के दोहे को। तो सवैये का पहला दोहा है, देखते हैं। मानस हो तो बही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलंदी, कूल कदम्ब की डारन। देखिए सवैया होता है, इसको इसी तरीके से लय से पढ़ा जाता है।
मैं एक बार और फिर रिपीट करता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन है तो बही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग है तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम की डारन। अर्थात यहाँ लिखा है मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य, मानुष यानी मनुष्य, हो तो वही मतलब उसी जगह। रसखान जी कहते हैं बसो ब्रज, जहाँ वो ब्रज में रहते हैं, गोकुल गांव के ग्वारन, गांव के जो ग्वाल बाल हैं वो, उनके बारे में वर्णन है। तो यहाँ रसखान जी कहते हैं कि मनुष्य हो तो वही रसखानी, हे प्रभु अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का आप जन्म देते हैं तो वही रसखानी, ब्रज बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो हे प्रभु अगर मुझे आप, एक मिनट रुकिएगा, कि हे प्रभु अगर मुझे आप अगले जन्म में मनुष्य का जन्म देते हैं तो हे प्रभु मुझे उन्हीं ग्वाल बालों के बीच में जन्म देना, मुझे ग्वाला बना देना, जो ग्वाल बाल आपके साथ रहते थे, जो ग्वाल बाल ब्रज में बसते थे। यहाँ कबीर जो रसखान जी हैं वह गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं कि हे प्रभु मुझे गोकुल गांव के जो ब्रज में लोग रहते थे वहीं के जो ग्वाल बाल थे वही रूप देना, अगर आप मुझे मनुष्य बनाते हैं। आगे लिखा है जो पशु है तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु बनता हूँ तो मुझे पता है पशु बनूंगा तो इस पर मेरा बस नहीं है। तो हे प्रभु कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। तो हे प्रभु मुझ पर इतनी कृपा कर देना कि मैं जो नंद बाबा हैं उनकी गाय हैं, उन गाँव के बीच में जाकर चरूं। चरूं का मतलब जो घास चरती हैं गायें, जो खेत में जाकर, या नंद की गाय घास चरती है। तो हे प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करना कि अगर मैं जानवर बन गई, पशु बन गई, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चली जाऊं और उनके साथ चरूं। आगे लिखा है पाहन हे तो हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर जारन। पाहन यानी पत्थर होता है, गिरी यानी पहाड़ होता है, हरि छत्र यानी छत्ती के समान, पुरंदर यानी धारण कर लेना, और पुरंदर का मतलब यहाँ पर दिया है इंद्र, जो इंद्र की वजह से धारण कर लिया था। आपने गोवर्धन पर्वत के बारे में सुना होगा। जब जब इंद्रदेव जो थे, जब नाराज़ हो गए थे भगवान कृष्ण से, तो उन्होंने अत्यंत तीव्र तूफान और बारिश करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। और बारिश से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो यहाँ कबीरदास जी रसखान जी कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, हे प्रभु कि अगर मुझे पत्थर बनाते हो, मनुष्य बना रहे हो तो ग्वालों के बीच गोकुल गांव में बसा दो, पशु बना रहे हो तो नंद गांव की गाय के बीच बसा दो। और यदि पत्थर बनाते हो हे प्रभु, अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो मुझ पर इतनी कृपा करना कि वही गिरी को, मतलब मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बन जाऊँ, उस गोवर्धन जो पहाड़ है उस पहाड़ पर्वत का एक छोटा सा पत्थर बन जाऊँ, जिसे आपने इंद्र से बचाने के लिए अपनी उंगली पर एक छत्ती के समान धारण कर लिया था। आगे लिखा है जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम्ब की डारन। कि हे प्रभु अगर मुझे आप पक्षी बनाते हो तो बसेरो मतलब बसना, स्थान निवास करना, कलंदी मतलब होता है यमुना, कूल मतलब किनारा, कदम्ब का पेड़ होता है, डारन मतलब डाल। हे प्रभु यदि मुझे आप पक्षी बनाते हो तो मेरा बसेरा उसी कदम्ब के पेड़ के पर करना, उसी कदम्ब के पेड़ की डाल पर करना, जिस कदम्ब के पेड़ जो यमुना नदी के किनारे लगा है और जिस कदम्ब के पेड़ पर आप खेलते थे, झूलते थे, उसी कदम्ब के पेड़ की डाल पर मेरा बसेरा करना। अर्थात यहाँ जो रसखान जी हैं वो भगवान कृष्ण की सभी वस्तुओं से इतना प्रेम करते हैं कि वह मनुष्य बनना चाहते हैं तो गोकुल के ग्वाला बनना चाहते हैं, पशु बनना चाहते हैं तो नंद बाबा की गायों के बीच जाना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, और पक्षी बनना चाहते हैं तो अपना बसेरा जो यहाँ भगवान कृष्ण झूला झूलते थे, जिस पेड़ के ऊपर उछलते कूदते थे, कदम्ब का वह वृक्ष जो यमुना नदी किनारे ब्रज में लगा हुआ था, वह उसी कदम्ब के वृक्ष पर निवास करना चाहते हैं।
तो यह जो आपका काव्यांश था यह समाप्त हुआ। अगले काव्यांश सवैये की ओर जाते हैं। लिखा हुआ है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नभो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखन सो ब्रज के इन के वन बाग तडाग निहारो, कोटिक एकल धोतिक धाम कुरील के कुंज ऊपर वारो। अर्थात लकुटी यानी कि होता है लाठी और कामरिया यानी होता है कंबल। राज तिहुपुर को तजराज मतलब राजपाट, और तजीडारो मतलब त्याग दूंगा, निछावर कर दूंगा। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि या लुकटी, मुझे भगवान कृष्ण की या तो लाठी मिल जाए या कमरिया कम्बल मिल जाए, जो वो अपने ऊपर जब वो वन में गाय को चराने जाते थे तो वो लाठी और एक कम्बल लेकर जाते थे। तो मुझे उनकी वो लाठी या कम्बल मिल जाए तो मैं उस लाठी और कम्बल के प्रति अपना सारा राजपाट जो कुछ है सब त्याग दूंगा, सब न्यौछावर कर दूंगा, सब दान कर दूंगा, सब छोड़ दूंगा। आगे लिखा है, आठहु सिद्धि नभो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों की। लिखा हुआ है आगे कि आठों सिद्धि नभो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि का मतलब होता है 8 प्रकार की सिद्धियाँ। जो योग साधनाएं होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। 8 में अनेकों प्रकार होते हैं, परंतु मैं मुख्य 8 प्रकार की होती हैं। तो वो कहता है 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधि मतलब संपत्ति कि मैं 9 निधि कि मैं 9 प्रकार की संपत्ति और 8 प्रकार की सिद्धियाँ ये सब त्याग दूंगा। कब त्याग दूंगा? निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारोगे। अगर मुझे नंद की बाबा की गाय को चराने का मौका मिल जाए तो मैं उस चराने को आनंद में 8 सिद्धि और 9 निधि 9 सिद्ध जो संपत्तियां हैं अगर मेरे पास होंगी तो मैं सब त्याग दूंगा। आगे लिखा हुआ है, रस खान कब इन आँखन सो। रसखान कहते हैं कब इन आँखों को ब्रज के वन बाग तडाग निहारो कि हे प्रभु ये आँखें कब ब्रज की उन बाग को, उन उपवन को, उस जंगल को, उस तालाब को कब निहार पाएंगे जिस तालाब जिस जंगल में आप रहे होंगे, अपनी गायों को चराया होगा। वह उन तालाब, जंगल, वाटिका, उपवन को निहारना मतलब आँखों से अपनी देखना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है, कोटे के एकल धोते के दाम करील के कुंजन ऊपर वारों की। रसखान जी, करील के कुंज मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ, और कोटे के कल धोत का मतलब होता है सोने चांदी के महल। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे भगवान कृष्ण के समय की जो कटीली झाड़ियाँ हैं वही मिल जाएं तो मैं उनके प्रति सोने चांदी के महल अपने सारे निछावर कर दूंगा। अर्थात यहाँ जो लिखा हुआ है कि या लुकुटी अरु कमरिया, मतलब कि वह रसखान जी उनकी लाठी और कंबल के प्रति अपना सारा राजपाट छोड़ना चाहते हैं। वह नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधि 9 प्रकार की संपत्ति को त्यागना चाहते हैं। रसखान अपनी आँखों से भगवान कृष्ण की वाटिका, उपवन, जंगल, पेड़ पौधे और तालाब को देखना चाहते हैं, और वह अपने सोने चांदी के महल, धाम, सब कुछ भगवान कृष्ण के समय की कटीली झाड़ियों को प्राप्त करने के लिए त्यागना चाहते हैं। अगला है पैराग्राफ, जाते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल दर पहरोंगी, ओढ़ी इस पितम्बर ले लकुटी, बन गोदिन ग्वारन संग फिरोंगी, भावत बोही मेरे रस खानी जो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, क्या मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। अर्थात यहाँ पर कि वो कहते हैं लेखक कहते हैं रसखान जी की मोर पखा सिर, जो गोपियाँ हैं, मतलब लेखक रसखान जी हैं, गोपियों के बहाने से भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी, कि मैं भगवान कृष्ण की जैसा
तैयार होकर जो मोर पंख जैसे भगवान कृष्ण अपने सिर पर लगाते हैं, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख लगाऊंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। और गुंज की जो माला होती है फूलों की, भगवान कृष्ण जैसे गुंज की माला अपने गले में पहनते हैं, मैं भी गुंज की माला अपने गले में पहनूंगी। ओड़ी पीतम्बर ले लकुटी, और जैसे भगवान कृष्ण अपने सिर पर पीला वस्त्र, पीतम्बर पीला वस्त्र होता है, उसे पहनकर ले लकुटी लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। जो गाय वगैरह होती है उन्हें चराते हुए और वन वन घूमते हैं, ऐसे मैं भी वन वन फिरूंगी। मतलब गोपी भगवान कृष्ण का जैसा रूप आकार रखकर, उनकी जैसी मोर पंख पहनकर, उनकी जैसी माला पहनकर, पीताम्बर उड़कर, उनकी जैसी लाठी लेकर गाय चराने के लिए जाएंगी। वो कह रही है कि भाव तो वो ही मेरे रस खानी, भाव तो यानी कि जो भवता है, मतलब भाता है मन को, वो ही मतलब जो कुछ मेरी रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करूँ, कि हे कृष्ण तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है, भाव तो मतलब भाता है जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो कुछ, वही मतलब जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है, हे कृष्ण मैं वो सब स्वांग करूँगी। स्वांग मतलब जो भी तुम चाहोगे वो मैं अपना रूप धारण कर लूँगी। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान रहूँगी, लेकिन तुम्हारी जो मुरली है जो तुम अपने होंठों पर रखते हो, उससे बजाते हो, वह मुरली मैं अपने ओठों पर कभी नहीं रखूँगी। क्यों नहीं रखूँगी? क्योंकि यही मुरली है जो तुम्हें मुझसे अलग करती है। तुम इस मुरली को जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम मुझे नहीं करते हो। इस मुरली ने तुम्हारे बीच से तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। इसलिए गोपियाँ कहती है कि हम सारे स्वांग करेंगे, हम मोर पंख लगाकर, हम लाठी लेकर, हम गले में गुंज की माल पहनकर, पीला वस्त्र ओढ़कर गाय चराने जाएंगे। तुम जो कहोगे वो करेंगे, बस तुम्हारी मुरली को अपने ऑटो पर रखेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुरली ने हमें तुमसे दूर कर रखा है। अगला पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ है, देखते हैं। कानी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे है, तेरी कहो सिगिरे ब्रज लोगिन काली को कितने समझे हैं, मायरी बामुख की मुस्कानी समरी ना जे है ना जे है ना जे है। अर्थात यहाँ गोपियाँ कहती हैं कानन मतलब कान, दे मतलब दे देंगे, अंगूरी मतलब उंगली, रही वो जब तक रहेगी क्या, मुरली धुन, मुरली की आवाज़, धुनी मतलब आवाज़, मंद मतलब धीमे धीमे, बजे है मतलब बजेगी। जब भी भगवान कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे, मतलब मुरली बजाएंगे या मुरली की धुन बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली से अपने कान बंद कर लूँगी, दोनों कान अपने उंगली से बंद कर लूँगी। कौन कह रहा है? ये रसखान के द्वारा गोपियाँ, मतलब रसखान जी बता रहे हैं, उनका दोहा है, और गोपियाँ वर्णन कर रही हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अगर भगवान कृष्ण की मुरली बजेगी तो मैं अपने दोनों कान बंद कर लूँगी। जब भी वो धुन बजाएंगे कोई, मैं अपने दोनों कान बंद कर लूँगी, मुझे नहीं सुननी वो धुन। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गे है तो गए हैं। मोहिनी ताना मतलब उनकी मोहिनी मुस्कान है जो, और अगर वह भगवान मोहिनी मुस्कान लेकर, अटा मतलब ऊंचाई पर, पहले की जो दूसरी मंजिल होती थी उसको अटाई कहते थे, तो उस कहते मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि अगर वो अटाई मतलब दूसरी मंजिल पर भी चढ़कर, और अगर वो मधुर आवाज़ में गाते हैं और मुरली बजाते हैं तो उन्हें बजाने दो, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज गोलन काल ही को कितने समझे हैं, और वो मुझे कितना ही समझाएं, मतलब ग्वाल बाल ब्रज के लोग मुझे कितना ही समझाएं, कितना ही बुलाएं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, ना ही उनसे बात करूंगी, ना ही उनकी धुन सुनूंगी। मायरी माँ मुख की मुस्कानी समरी ही ना जय ना जय ना जय, क्योंकि माँ अगर मैंने भगवान कृष्ण की एक बार भी मुस्कान देख ली तो मैं उनकी मुस्कान पर मोहित हो जाऊंगी, और फिर मैं अपनी जो खुशी है, अपनी जो मुस्कान है, मैं फिर मुस्कान को नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि मैं उन्हें देखकर मुस्कुराने लगूंगी। अर्थात यहाँ जो गोपियाँ है भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन कर रही हैं कि वो भगवान कृष्ण को नहीं देख सकती, क्योंकि वह जब उन्हें देख लेती हैं तो उनकी थोड़ी सी मुस्कान से वो खुद मुस्कुरा जाती हैं, और वह चाहती हैं कि वह उनकी मुस्कान ना देखें, क्योंकि वह उनकी मुस्कान देखकर खुद को संभाल नहीं पाती हैं। तो बेटा ये चारों पैराग्राफ समाप्त हुए। मैं आपको फिर से इन पैराग्राफ का एक एक करके सारा से बताता हूँ। पहले पैराग्राफ में रसखान जी कहते हैं कि वह
मनुष्य बनना चाहते हैं तो गोकुल की ग्वाला बनना चाहते हैं, पशु बनना चाहते हैं तो नंद की गाय के बीच चरना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं तो गोवर्धन पत्थर पर जाना, गोवर्धन पत्थर का पत्थर बनना चाहते हैं जो पर्वत है, और पक्षी बनना चाहते हैं तो यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाल पर अपना निवास चाहते हैं। दूसरा है जिसमें रसखान जी लकुटी यानी लाठी और कमरी यानी कम्बल के प्रति अपना राजपाट छोड़ना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि मतलब 9 ही संपत्ति, 9 प्रकार की संपत्ति अपनी 8 सिद्धि नंद की गायों के चराने के सुख को छोड़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी आँखें भगवान कृष्ण के उस तालाब वन और उपवन को देखें, वो निहारना चाहते हैं अपनी आँखों से भगवान कृष्ण का तालाब वन उपवन, और वह भगवान कृष्ण के समय की कटीली झाड़ियों के प्रति सोने चांदी के महलों को भी त्यागना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि वह भगवान कृष्ण जैसा रूप धारण कर लेंगी, वह मोर पंख सिर पर लगा लेंगी, वह पीला वस्त्र ओढ़ लेंगी, गुंज की माला पहन लेंगी और गाय को चराने जाएंगी। मतलब भगवान कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा ही गोपियाँ स्वांग करेंगी, वैसा ही वह करेंगी जैसा भगवान कृष्ण चाहते हैं। परंतु जिस मुरली ने भगवान कृष्ण से उन्हें दूर कर दिया है वह उस मुरली को अपने ओंठों पर नहीं रखेंगी। अगला है अंतिम पैराग्राफ जिसमें उन्होंने कहा है, गोपियाँ कहती है कि हे मैं भगवान कृष्ण अगर बांसुरी बजाएंगे तो उसकी धुन सुनते ही मैं अपने कान बंद कर लूँगी, और अगर भगवान कृष्ण मधुर गीत गाते हैं तो उस गीत को सुनने के लिए मैं अपने कान बंद कर लूँगी। लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं भगवान कृष्ण को नहीं देखूँगी। क्यों? क्योंकि अगर भगवान कृष्ण को उन्होंने देख लिया तो भगवान कृष्ण की केवल एक मुस्कान से वह उन पर मोहित हो जाएंगी और उनकी खुद की मुस्कान उसे संभाली नहीं जाएगी, अंततः वह मुस्कुरा देंगी। तो इस प्रकार रसखान जी ने चारों पैराग्राफ का आपको एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब पैराग्राफ दी जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया। इस पाठ के अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को संस्कार वैली एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे और वहाँ इस पाठ की PDF भी होगी, वहाँ से आप पाठ डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न आता है तो आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा। धन्यवाद।